ओके, नमस्कार साथियों, राम राम सभी को, जय हिंद एंड विश यू वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी दोस्तों? मैं मिस्टर एमडी पुनिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पुनिया क्लासेज में। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था ब्लड का, उसको हम आगे बिल्कुल विधि विधान के साथ आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। ब्लड ग्रुप हमने कहा था कि दोस्तों पहले बात तो आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। क्या आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है? जिनको नहीं पता है दोस्तों, वो थोड़ी गलत ही बात है, क्योंकि हमें हमारे शरीर के बारे में इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। ये बेसिक जानकारी है, दैनिक आपके दोस्तों दैनिक जीवन की या डेली रूटीन की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसने इसके बारे में जानकारी दी? तो व्यक्ति का नाम निकल के आया, कॉल लैंडस्टीनर। सन 1901 के अंदर, जहां हर कोई आरबीसी को दोस्तों अंदर से ढूंढने में लगा था कि आरबीसी में केंद्रक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हीमोग्लोबिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन किसी ने दोस्तों आरबीसी को ऊपर से देखा, ऊपर से निहारा, और उसकी आरबीसी की सतह पर दो विशेष प्रोटीन की खोज की, जिनको बोला दोस्तों प्रोटीन ए और बी, और इनको नाम दिया एंटीजन। क्या नाम दिया? एंटीजन। और इन्हीं एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर आपका ए एंटीजन या प्रोटीन आरबीसी की सतह पर है तो ब्लड ग्रुप ए, बी वाला है तो ब्लड ग्रुप बी, ए और बी दोनों है तो दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी। और यदि आरबीसी नग्न है, ऊपर से कोई प्रोटीन नहीं है, तो जीरो ब्लड ग्रुप, या जिसे बोल दिया ब्लड ग्रुप ए ओ। ओके, फिर दोस्तों यहां से आगे हमने कुछ बात की थी। हमने कहा था ए बी और रक्त प्रणाली की खोजकर्ता था आपके कौन है? कॉल लैंडस्टीनर। लेकिन बात करें दोस्तों ए बी रक्त समूह के खोजकर्ता, अलग से ध्यान करना है, डी कोस्टेलो व स्टूली। ठीक है, अब दो यहां से मेमोराइज पॉइंट मैं अभी आपको पहले लिखा देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। तो यहीं से आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हम रक्त समूह की बात कर रहे थे, तो हेडिंग एक बार के लिए समझने के लिए रक्त समूह, फिर हेडिंग लिख देता हूं आपके लिए। हेडिंग है रक्त समूह। और रक्त समूह के अंदर अपने पढ़ रहे थे दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या लिख रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात हम ये लिख रहे हैं, नोट लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात लिख रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोस्तों जो रक्त समूह आपका ए बी होता है ना, ए बी रक्त समूह, इसे बोलते हैं दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सार्वभौमिक रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह। ठीक है, तो सीधा पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, याद रखने से पहले ये होता है, देखो एक होता है दाता और एक होता है, एक तो दाता, दाता कौन होता है? जो देता है। अरे देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और जब वो दे रहा है तो वो होगा दाता, उसे बोलते हैं डोनर। ठीक है, और एक होता है लेने वाला। लेने वाला कौन होता है? मंगता। मंगता नहीं होता है ना, हाँ, क्लास की बात है, क्लास में मैंने पूछा, एक तो होता है दाता और दूसरा मंगता। मंगता नहीं, दूसरा होता है रिसिप्टर, ग्राही। कौन होता है? ग्राही। तो दाता जो देता है, देखो एक होता है दाता देने वाला, और एक होता है कौन? ग्राही। ग्राही होता है लेने वाला। दाता देने वाला, अब देने वाला यहां क्या देगा? ब्लड देगा। और ग्राही, ग्राही होता है ग्रहण करने वाला या लेने वाला, ग्रहण या लेने वाला। ठीक है, अब दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट दो अपने यहां से फैक्चुअल पॉइंट लिख रहे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट तो हम ये लिख रहे थे कि दोस्तों जो रक्त समूह ए बी होता है ना, उसे कहा जाता है दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह, है ना। हम लिखेंगे सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी। अगर ए बी ऑप्शन में ना और पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ए बी या दोस्तों याद कर लेना ए बी पॉजिटिव, है ना, ये आपका सर्वग्राही होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसके पास खुद की सेना नहीं पाई जाती, इसलिए जो भी आता है इसको देख के चला जाता है। अरे नहीं, ये चलती फिरती रोडवेज बस है, जो भी आ रहा है चढ़ रहा है ऊपर। अरे नहीं, जो भी आ रहा है इसको दे रहा है, और ये सभी से खुशी खुशी ले रहा है। तो हमने बोला कि दोस्तों इसमें प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या होता है अभी आगे बताऊंगा मैं, अभी जस्ट ही बताऊंगा, पहले दो पॉइंट लिख रहे हैं। एंटीबॉडी नहीं पाया जाता इसमें, प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। और दूसरा रक्त समूह कौन सा होता है लाडलो? दूसरा रक्त समूह होता है जिसे बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता रक्त समूह।
यूनिवर्सल डोनर, ये होता है यूनिवर्सल रिसिप्टर, ये होता है यूनिवर्सल डोनर, और ये होता है दोस्तों कौन सा रक्त समूह, ये होता है ओ। और अगर ओ ना हो तो ओ की जगह आएगा ओ माइनस, ओ माइनस। और दोस्तों इस रक्त समूह के व्यक्ति में, इनमें दोस्तों कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, इनमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। अरे तभी तो इसको रक्त समूह ओ बोला था, क्योंकि इसकी आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं होता, इसमें प्रतिजन, कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। अब ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी थोड़ा क्या है, इनको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से ट्रांसफ्यूजन होता है, किस प्रकार से दोस्तों रक्तदान होता है, कैसे दोस्तों ब्लड को लिया और दिया जा सकता है। पर आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी होता है, और सर्वदाता दोनों का मतलब क्या है कि ए बी वाला, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी को भी रक्त दे सकता है। और उसमें भी कौन सा, ओ नेगेटिव, और इसमें कौन सा, इसमें होगा ए बी पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा आरएच कारक में, तो सब कुछ मैं आगे ही बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, भगवान थोड़ी हूं जो तुरंत सारा एक साथ बता दूं। इस सृष्टि को समझने में समय लगेगा मेरे वत्स। चलिए अब दोस्तों दो हेडिंग डालते हैं, पहले प्रतिजन क्या होता है, तो प्रतिजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो प्रतिजन, या इनको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन देख लेते हैं, प्रतिजन क्या होते हैं। देखो एंटीजन या जो प्रतिजन होते हैं, पहली बात इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है दो, संख्या होती है दो। दो कौन कौन से होते हैं, ये एक तो होता है दोस्तों कैपिटल ए, एक होता है कैपिटल बी। अच्छा ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी स्थिति कहाँ होती है, तो अच्छे से बताया, स्थिति होती है आरबीसी की सतह पर, ये पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। अच्छा इनका निर्माण किन से होता है, इनका निर्माण प्रोटीन से होता है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, विशेष प्रोटीन होती है, तो ये प्रोटीन निर्मित होते हैं निर्माण प्रोटीन से। अब देखो इनका काम क्या है, इनके कार्य की अगर मैं बात करूं तो इनका कार्य, इनका पहले कार्य तो यही था कि दोस्तों ये क्या करते हैं, ये दोस्तों हमारे शरीर में रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, तो ये रक्त समूह या ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, पहला काम तो यही है, रक्त समूह का निर्धारण करना, ये काम है। इन्हीं के आधार पर जो रक्त समूह होते हैं वो चार प्रकार के हो जाते हैं, ये काम होता है। ना केवल इतना, हमारे अंदर ही नहीं, हमारी जो संतान होगी ना उनके अंदर भी वंशागति के द्वारा ब्लड के एक ग्रुप की सूचना जो ले जाएंगे ना वो यही ले जाएंगे, ये सूचना ले जाएंगे कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। मतलब ये वंशागति, आनुवांशिकता, हेरिडिटी के अंदर भी अपना रोल निर्धारित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ब्लड संबंधी लक्षण ले जाते हैं। तो हम कहेंगे ये वंशागति, वंशागति मतलब हेरिडिटी, वंशागति या आनुवांशिकता, ये वंशागति या आनुवांशिकता द्वारा संतान में लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ओके मेरे लाडलो, तो ये संतान के अंदर क्या करते हैं, लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तीसरा इनका काम क्या होता है, तीसरा काम होता है दोस्तों प्लाज्मा में, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करते हैं, प्लाज्मा में विपरीत प्रकार की प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करते हैं। विपरीत मतलब उल्टी बनाती है, प्रतिरक्षी उल्टी होती है इनकी, तो विपरीत प्रकार की, प्रकार के प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो तीन काम लिखे हैं, देखो क्या क्या, एक तो रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, दूसरा वंशागति आनुवांशिकता द्वारा संतान में लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और तीसरा प्लाज्मा में विपरीत प्रकार के प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करते हैं। और ये होते हैं एंटीजन संख्या 2 ए और बी, और दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर प्रोटीन से बने होते हैं। शब्द आया प्रतिरक्षी, देखो शब्द आया आपके सामने, क्या शब्द आया है, प्रतिरक्षी, ये देखो शब्द आया क्या, प्रतिरक्षी। तो चलिए प्रतिरक्षी के बारे में भी दो बातें लिख लेते हैं। प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, सॉलिड बॉडी या एंटीबॉडी, एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी की बात करें तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या होती है 2। इनकी भी संख्या 2 होती है। 2 होने का मतलब है एक तो होती है दोस्तों स्मॉल ए और दूसरी होती है स्मॉल बी। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इनकी जो स्थिति होती है, इनकी स्थिति होती है प्लाज्मा में। ये दोस्तों रक्त का जो तरल भाग का संगठन होता है प्लाज्मा, पजामा में नहीं। अरे प्रतिरक्षी कहाँ मिलते हैं? पजामा में नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं? प्लाज्मा में मिलते हैं। तो प्रतिरक्षी स्थिति होती है रक्त प्लाज्मा में, रक्त के प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। और दोस्तों ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ना, ये दोस्तों प्रतिजन के विपरीत होते हैं। ये प्रतिजन के विपरीत होते हैं। ये प्रतिजन के विपरीत होते हैं। ये प्रतिजन के विपरीत होते हैं। मतलब अगर प्रतिजन आपका ए है तो जो प्रतिरक्षी होगा ना वो दोस्तों स्मॉल बी होगा। जैसे देखो प्रतिजन, अगर प्रतिजन आपके है ए तो दोस्तों प्रतिरक्षी क्या होगा? प्रतिरक्षी होगा उसकी जगह स्मॉल बी उसके प्लाज्मा में। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है ए। क्यों है मेरा ब्लड ग्रुप ए? मेरा इसलिए ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि मेरी आरबीसी के ऊपर जो दोस्तों प्रोटीन या प्रतिजन मिलता है वो कैपिटल ए मिलता है। ठीक है, तो मेरे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा में प्रतिरक्षी कैसा मिलेगा? स्मॉल बी, उल्टा मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए बी है तो बी है तो दोस्तों प्लाज्मा कैसा? प्लाज्मा में दोस्तों प्रतिरक्षी कैसा बनेगा? स्मॉल है। ये देखो आराम से, बिल्कुल प्यार से बात को समझाइए बिना लपड़ लपड़ किए। तो आराम से अच्छे से समझ में आना चाहिए। नोट्स आपके बहुत अच्छे बनने चाहिए और ये जो आपका नॉलेज है ये सबसे बेहतरीन नॉलेज आपके दिमाग में शामिल होना चाहिए। अब तो क्या होता है, क्लासेज पूरी लेते नहीं हो और मोटी फीस देके उन कोचिंग संस्थानों के अंदर भाग रहे होते हो, जबकि वही आपका सुस्पष्ट मटेरियल यहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये क्योंकि थोड़ा फोकट में मिल रहा है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार, है ना, वहीं से लेना है, क्योंकि खर्चा करके चीज़ें लेने के अंदर मजा आता है। ये मैं आपको दे रहा हूँ फोकट में। फोकट का मतलब समझते हो? बिल्कुल फ्री के अंदर, कि अपना जो नॉलेज है वो आपको बिल्कुल, जो मैंने चाहे मेहनत से कमाया हो या जिसको मैंने कहीं से ग्रेन किया हो खर्चा करके, वो आपको बिल्कुल ऐसे पचा पचाया, पका पकाया आपके मुंह में खिला रहा हूं कि ये चीजें ऐसे होती है। और उसके बाद भी तुम ना पढ़ो ना, तो ना ही पढ़ो, बोले फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिजन के विपरीत होते हैं इस प्रकार से। चलिए अब दोस्तों यहां से हम देखने वाले हैं कि दोस्तों ब्लड ग्रुप का लेन देन, रक्त समूह के अंदर दोस्तों ब्लड ग्रुप, जो ब्लड का लेन देन होगा ग्रुप में, वो कैसे कैसे होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ब्लड लेन देन की जो शर्त है ना, वो 2 शर्त है। वो दोनों शर्तें आप ध्यान रखना। देखो रक्त लेन देन की शर्त है, ये शर्त हम नहीं बनाई है, रक्त लेन देन की शर्त है। लेन और देन दोनों करना पड़ेगा। देखो क्या क्या शर्त है। पहली शर्त है कि दोस्तों दाता और ग्राही के रक्त समूह के बीच में लेन देन हो सकता है। मतलब समान जो रक्त समूह है ना, उनमें लेन देन हो सकता है।